हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हो ग्लैमरस मैथ्स। अब इंटीग्रेशन का बाय पार्ट्स आपका एंड हो गया। क्लास 12 के लिए बाद में कर रहा हूँ। और आपका बगल यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा आप लोग को ना हो, यहाँ पर मैं 12 लिख देता हूँ आपको। एनडीए के लिए मैं बगल एनडीए लिख देता हूँ, 10th के लिए बगल में 10th लिख देता हूँ, कन्फ्यूज आपका ना हो। तो इसमें अब जो आज बताना बिल्कुल एक अलग टाइप का क्वेश्चन है कि ये इस हाल के बारे में चर्चा पहले भी कर चुके थे। तो क्वेश्चन अगर आपको इस फॉर्मेट में अगर रहेगा dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स बाय ए स्क्वायर माइनस, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको रहेंगे। तो इसका रिजल्ट क्या कैसे बनाइएगा, तो इसका फॉर्मूला पहले ही बता चुके आपको हम। फिर आज का फॉर्मूला सब नोट करा देते हैं आपको, फॉर्मूला सब नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन बताएंगे इसका हम लोग। पहली बात तो ये कि क्वेश्चन पकड़ेंगे कैसे, उसके लिए क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है, वो जानना बिल्कुल जरूरी आपके लिए है। क्वेश्चन का फॉर्म ये रहेगा डी एक्स बाय, मतलब बिल्कुल क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, तभी वही इस्तेमाल करना है। या फिर डी एक्स बाई रूट के साथ भी हो सकता है, या फिर ये ऐसा भी आपको हो सकता है। तो सबसे पहला काम इसमें क्या करना है हमको, सबसे पहले हर क्वेश्चन में क्या करना है आपको ना, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर ऐसा है तो, या फिर एक्स स्क्वायर क्या, या तो प्लस ए स्क्वायर या फिर माइनस ए स्क्वायर हो, कुछ भी हो, ऐसा करेंगे। इस प्रकार क्वेश्चन अगर रहेगा तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे रूट के अंदर ही, एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस क्या ए स्क्वायर, जो भी होगा इसे यहाँ भी करेंगे, तब जाकर ये फॉर्मेट क्वेश्चन काम करेगा आपका। उसका फॉर्मूला आप लोग यूज कर रहे हैं। फॉर्मूला तो पहले थोड़ा नोट पहले करने आप लोग। डी एक्स बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका फार्मूला आपका हो जाता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस प्रकार अगर ये रहेगा आपको, ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाय डी एक्स बाय, अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहेगा तो ये आपका हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स बाय, ओ सॉरी, जब यहाँ पे ए स्क्वायर रहेगा तो 1/a भी लगेगा, 1/1 टेन इनवर्स एक्स बाय रहेगा बिल्कुल आपको। और अगर यही चीज रूट के अंदर प्लस में रही आपको, तो लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा आपको। और ये अंडर रूट अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहा तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर बाय, इसको बाद में लिखेंगे, पहले ये लिख देंगे एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, तब यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बाय 2।
क्या छोटी अच्छी यहाँ पे ऐसे स्क्वायर तबला लगाना है। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। माइनस तो माइनस होता है। 2 3 4 5 6 हो गया आपको। शिट, क्या मैं गलती करा यहाँ पे प्लस ही रहेगा ना, ये प्लस ही रहेगा यार। हाँ, सेम ऊपर से डस्ट हो जाएगा। ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा ना। चलो इसको यहीं पे लिख लीजिए, इसको नंबरिंग कर दीजिएगा। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8। आठ हो गया। ये आपको ना फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। जितना क्वेश्चन आपको ये बनने वाला है, सारा क्वेश्चन आपको बिल्कुल इसी बनने वाला है। तो सब नोट पर याद कर लीजिए आप आराम से इसको।
आप देखिए क्वेश्चन कैसा इस पे रहेगा, क्योंकि ये तो मैंने लिख दिया फॉर्मूला सारा चीज, ये तो क्वेश्चन नहीं बने, पता नहीं चलेगा आपको। तो इसको मैं उधर लिख देता हूँ, छोटा छोटा करके ले देता हूँ इसको। चलिए अभी बताते हैं कि इसका ये जो बताया आपको, ये कैसे आपको आएगा, पहले वो देखना जरूरी है क्वेश्चन। तो एग्जाम्पल आपके सामने नहीं आएगा तो फिर आपको बात समझ में नहीं आएगी कि नो फॉर्मूला का यूज कैसे किया जाएगा। एक एक क्वेश्चन सब लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, तो टाइप 1 भी कह सकते हैं आप। इंटीग्रेट बी एक्स बाय अंडर रूट 1 माइनस 2x चलो ठीक है, इसको बाद में लेते, तो डिफिकल्ट अपने हो जाएगा। पहला क्वेश्चन ये लेते हैं हम लोग। चलो ठीक है, लेते हैं 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। पहला क्वेश्चन यही लेते, कोई बात नहीं। पहले इसको आई मान लीजिए, डी एक्स बाय 1 माइनस 2x। आप सारा क्वेश्चन ध्यान से देखिए, कांस्टेंट टर्म का स्क्वायरिंग भी हो सकता है, एक्स बाद में आपको आ सकता है रूट के अंदर। देखिए आपको तो क्या कीजिए, देखिए आपको आसानी क्या होगा, पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या कीजिए, सबसे पहले पूरी साफ माइनस कॉमन निकाल लीजिए, फिर बाद में माइनस इंटू कर देंगे हम लोग। ये आपको क्या हो जाए, आपका हो जाएगा, देखिए पहले एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये होगा प्लस, और आपका ये हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर कोशिश करना हमको, ये आपका एक्स स्क्वायर आपका हो गया ए स्क्वायर हो गया, प्लस हो गया आपको 2x इंटू 1, यानी कि 2ab भी हो गया आपको, तो प्लस b का स्क्वायर, तब 1 का b का 1 कर रहा है, तो प्लस 1 का स्क्वायर चाहिए मेरे पास है, तो माइनस 1 तो काम नहीं चलेगा, जितना आपने प्लस किया उतना आप माइनस कर दीजिए, आप क्वेश्चन ऑफ बैलेंस आपका हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन चल के ये डी एक्स बाय, यहाँ से लेके यहाँ तक फॉर्मूला काम करेगा आपका, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इधर क्या बचा आपको, -1, फिर -1 के -2 हो गया, तो -2 को आपका दिखा दीजिएगा। फिर अगले स्टेप में जाकर आपको ये हो जाएगा, इधर डी एक्स बाय माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। ये 2 को आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायर, क्योंकि सबको स्क्वायरिंग में कन्वर्ट करना है आपको,
√2 का हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं। अब क्योंकि पीछे नेगेटिव लगा हुआ आपका है, इसको नेगेटिव अंदर गुना कर दीजिए, तो क्या होगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, तो पहले कौन आपको आ जाएगा, पहले आपको आ जाएगा √2 का स्क्वायर, फिर बाद में आपको आ जाएगा -x+1। अब ध्यान से अगर देखिएगा तो ये कांस्टेंट टर्म है, यानी a स्क्वायर हो गया, ये पूरा आपका x हो गया, a स्क्वायर माइनस कहाँ पर रूट का, अब रूट छूट गया आपको लगता है, नहीं रूट नहीं दिया हुआ है, रूट भी दिया है क्वेश्चन में, यस क्वेश्चन रूट भी दिया गया, क्वेश्चन में रूट भी है, कोई बात नहीं, रूट रूट के अंदर ही नेगेटिव कॉमन लेना है तो यहाँ में ले सकते हैं। अब ये हो गया √a² माइनस x², यानी क्वेश्चन किस पे चला गया आपको, बिल्कुल इस पर आ गया, तो बदले में क्या लिखिएगा, साइन इनवर्स x बाय, लेकिन ये सब ट्रिकिंग तब जबकि बिल्कुल ये सिंगल x दिखाई पड़ेगा, तो क्या कीजिएगा, जो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा उसको कुछ आपको मान लेना पड़ेगा, ठीक है। कैसे मानेंगे इसको हम लोग क्या करेंगे, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर पुट x+1 = 0, आपका सिर्फ काम यही रहेगा, इससे आपको खाली dx निकाल लेना आपको, तो डिफ्रेंशिएट कीजिएगा इसको, डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का डीसी कितना आपका हो जाएगा 1, 1 का तो 0 हो गया, ये हो गया dz/dx। आप ये कह सकते हैं dx = कितना होगा आपका dz। अब आ जाइए क्वेश्चन पे, तो dx मतलब क्या हो आपका हो जाएगा dz, नीचे अंडर रूट है, √2 का स्क्वायर तो है ही, x+1 को आपने z माना हुआ है, तो ये आपका होगा z का स्क्वायर। अब आपको स्पष्ट दिखता होगा, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है, तो क्या लिखेगा, साइन इनवर्स x/a, ये लिखाएगा आपको साइन, तो x वजह जेड काम कर रहा है और ए का काम कौन कर, √2 कर रहा है, √2 + k। अब यहाँ पर आप जेड का मान डाल दीजिए, जेड मान है x+1 को, ये हो गया x+1 बाय √2 + क्या हो गया आपका आंसर। एक टाइप क्वेश्चन, यानी कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन हमने बता दिया, हम सब चिन्ह लगा रहे हैं, क्योंकि आपको 9 फार्मूला है, आपको 9 क्वेश्चन कम से कम बताना हमको, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा तो मैंने ऐसे बता दिया आपको। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लीजिए, ये तो मैंने कहा कि ये पूरा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक था, तो कन्वर्ट करके यहाँ लाए तो इतना कम लंबा काम के, बट जरूरी क्वेश्चन इतना लंबा क्वेश्चन आपको दे, क्वेश्चन आपको सीधा भी दे सकते हैं, जैसे
इसमें क्वेश्चन आप पैसा भी दे सकता है, डी एक्स बाय अंडर रूट 9 माइनस 25x का स्क्वायर। अगर दो ही टर्म अगर दिया हुआ है तो पहले दो ही टर्म पहले प्रयास कीजिए बनाने का। जब दो टर्म दे और आपको लगे कि दोनों को परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, बस वही काम खाली दिमाग में लगाना है। देखिए इसको हम कह सकते हैं 3 का स्क्वायर, इसको हम कह सकते हैं 5x का स्क्वायर। आप देखिए पक्का पक्का बैठ रहा है, इसके हिसाब से फॉर्मूला आपका सेम क्वेश्चन बन रहा है। तो क्या लिखिएगा आप यहाँ पे, साइन इनवर्स एक्स, एक्स का काम कौन कर रहा है 5x, तो ये हो जाएगा 5x बाय ए का काम कौन कर रहा है 3। लेकिन याद रखिए जब कोफिशिएंट ऑफ x 5 है, इसे डिवाइड तो करना पड़ेगा आपको। ये कितना आपका हो जाएगा 1/5, यहाँ डिवाइड नहीं कीजिएगा 1/5 कीजिएगा, प्लस क्या होगा, ये आपका आंसर कितना हो गया 1/5 साइन इनवर्स 5x/3 प्लस। अब चलते हैं हम लोग इस पे, फर्स्ट टाइप पे। इंटीग्रेट डी एक्स बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। जो काम पहले किए वही काम सेम है। वहाँ पे कांस्टेंट टर्म को उधर भेज के नेगेटिव कॉमन निकाले थे, यहाँ पे एक्स पहले से आपको दिया हुआ, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो सोचना ही नहीं पड़ेगा आपको। पल आई मान लीजिए आप डी एक्स बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। जब ऐसा क्वेश्चन का प्रयास ये करना आपको कि कन्वर्ट करना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में, तो कैसे तरीका बताए करने के। आपको पहले काम क्या कीजिएगा कि एक्स का आपका स्क्वायर है, ए स्क्वायर आपका हो गया। अब चूँकि यहाँ पे एक्स यहाँ तो 2ab यही मिलने वाला आपका है, 2ab 2 यहाँ पे है नहीं, अपने मन से यहाँ पे 2 कर दीजिए। और ए का काम कौन है, एक्स कर रहा है आपका, यहाँ पे 2 एक्स को दिया हुआ है ही, और क्या आपको दिया है 3 दिया गया है, बट ये 6x आपका हो गया। तो जो आपने 2 यहाँ मल्टीप्लाई किया, इस कॉन्स्टेंट 2 से डिवाइड कर दिया, तो क्या होगा 2 से 2 कट जाएगा। क्वेश्चन वहीं कहीं पहुँच, काटना नहीं है, सिर्फ दिखाने ही बता रहे हैं, 2 से 2 और कट जाएगा। जो क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन यहाँ भी लिखा हुआ है, बट मेरा काम हो क्या हो रहा है, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या होना चाहिए बी का स्क्वायर। बी किसको माने 3/2 को, यानी हमको करना पड़ेगा 3/2 का होल स्क्वायर एडिशन। फिर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, पहले 2 पर यहाँ लिख दीजिए और फिर 3/2 को आप यहाँ माइनस कर दीजिए। जितना प्लस किए उतना माइनस किए, क्वेश्चन बैलेंस रहेगा आपको। बट इसका बेनिफिट आपको क्या मिला, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कितना आपका हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आपका हो जाएगा 2, ये आपका होगा 9/4। ये हो गया x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ये हो गया 4 2 जा 8, 8 माइनस 9 यानी कि -1 कितना हो गया 4 हो गया। तो फाइनली क्वेश्चन आपका हो गया डी एक्स बाय अंडर रूट एक्स माइनस 3/2 का स्क्वायर, 1/4 को आप कह सकते हैं 1/2 का स्क्वायर। देखिए बिल्कुल हुबहू क्वेश्चन बैठ रहा है, इसके ऊपर नहीं बैठ रहा है।
बैठे आराम से, सीधे लगाई फॉर्मूला आराम से, कुछ जेड तक नहीं मानना, मानना भी नहीं है, आपको कुछ नहीं मानना है। जहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा वहाँ डिवाइड कर दें, काम खत्म है। फॉर्मूला क्या आपका उसका होता है, लॉग, लॉग लगाइए एक्स, इसको पूरा एक्स मान के चल रहे हैं आप, ये हो गया एक्स माइनस 3/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी कि 1/2 का स्क्वायर, प्लस ये तो रहेगा रहेगा आपका। अब यहाँ देखिए टेक्निक, आंसर कैसे लाई आप लोग पूरा उलझ जाइएगा, सॉल्व करने में परेशान हो जाइएगा। कुछ नहीं करना आपको, देखिए आराम से लॉग, इसको चाहे कर सकते हैं सॉल्व 2x माइनस 3/2, बट यहाँ जो टर्म दिखाई पड़ रहा है आपको x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो सॉल्व क्यों कीजिएगा, आप सोचिए कि ये टर्म आया कहाँ से, तो यही सेम चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, और ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, और ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, और ये किसके बराबर है, इसके बराबर, और ये किसके बराबर है, इसके बराबर। तो सीधा सा मतलब है रूट के अंदर जब से आपको टर्म आपको आ रहा है, जो आपका मूल क्वेश्चन था उसी को लिख दीजिएगा, सॉल्व भी करेंगे तभी आंसर वही आपका आएगा। इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, आप यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस कितना 2, हो गया आपका आंसर। नोट करिए इसका आप लोग। एक और क्वेश्चन लीजिए इसी टाइप का, जहाँ पे फॉर्मूला नंबर 1 इस्तेमाल होता हुआ हो, जहाँ पे इतना लंबा नहीं करना हो, सीधा क्वेश्चन दिया रहता हो। अगर सीधा क्वेश्चन ऐसे आपको दे देता एक्स स्क्वायर माइनस 25, ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ता आपको, तो ये क्वेश्चन देखिए सीधे स्पष्ट दिख रहा है, एक्स का स्क्वायर है, और ये आपको कितना है, यहाँ पे हो सकता है आपको कर देता 9x स्क्वायर, मान लीजिए सपोज कीजिए, जो कर दिया आपको 9, इसको हम कह सकते हैं ना 3x का होल स्क्वायर, इसको कह सकते हैं 5 का स्क्वायर। काम तो कर रहा है आपको इसी फॉर्मेट में, इसका रिजल्ट क्या हो जाता है आपको, लॉग एक्स, एक्स का काम कौन कर रहा है 3x, यानी कि 3x प्लस अंडर एक्स स्क्वायर यानी कि 3x का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। बट यहाँ 3x है और फिर से मतलब एक्स डिवाइड करना आपको है, यहाँ 1 बाय कितना आपको 3 आपका हो जाएगा,
प्लस यहाँ पे ये आपका हो जाता है 1/3 log 3x प्लस। अब यहाँ देखिए जितना यहाँ लिखा हुआ है यही बात यहाँ लिखा हुआ, यही बात यहाँ लिखा हुआ है। डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग 9x² माइनस 25 हो गया आंसर। ये 2 क्वेश्चन आपका बन गया, 2 टाइप का क्वेश्चन आपका हो गया इस्तेमाल कर दिया। इंटीग्रेशन अंडर रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x। अब यहाँ क्वेश्चन कैसा बनेगा देखने वाली बात है। पहला हमेशा काम जो बताया आपको, नेगेटिव पहले कॉमन बाहर रखिए, रूट के अंदर बाहर भी ज़्यादा नहीं करना है। और या मतलब कुछ भी हो एक्स का बिल्कुल फ्री करना आपको। यहाँ पर क्या कीजिए, अब देखिए यहाँ 2x² है जिसको हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ से 2 कॉमन ले रहे हैं, रूट के अंदर इसको रख रहे हैं, बाहर नहीं कर रहे हैं। और ये हो जाएगा x², यहाँ 2 तो है नहीं, ये हो जाएगा 3/2x, यहाँ 4 है तो 2 हो जाएगा। अब इसका मेरा मेन मकसद क्या करना है हमको, a + b का होल स्क्वायर या a/b का होल स्क्वायर बन, तो हमला खुद ब खुद बन जाता है अपने आप। तो ये तब a² तो आपके पास है प्लस 2 × a, 2 तो यहाँ पर है नहीं, अपने मन से 2 करना आपको है और a का काम कौन है, x कर रहा है। फिलहाल यहाँ पर बाकी क्या बची आपको 3/2, तो चूँकि आपने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया है, आपको यहाँ पर 2 पर देखिए 4 करना पड़ेगा, तो नहीं 2 से 4 कटेगा तो क्वेश्चन वहीं पहुँच जाएगा। अब ये आपका हो गया a² प्लस 2ab, तो प्लस क्या हो जाएगा b का स्क्वायर, b किसको माने 3/4 को, ये हो गया 3/4 का होल स्क्वायर। जितना आपने प्लस किया वो तो माइनस कीजिएगा, पहले इसको लिख लीजिए आप लोग 2, इधर लिख दीजिए -3/4 का। हमको क्वेश्चन बिल्कुल बैलेंस आपका है। ये आपका हो गया 2, यहाँ से यहाँ तक कितना फॉर्मूला आपका हो गया x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। और इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 9/16, 3/4 है ना, तो ये कोई बात नहीं है, कि रूट को बाहर कर ही दीजिए, अच्छा रहेगा। चलिए रूट को बाहर कर दीजिए, अंदर बच गया आपको x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, कितना होगा 32 - 9, 32 से 9 चला गया 23, 23 बटे कितना 16। तो आगे 10 को और सॉल्व कर लीजिए, तो बाहर आपका है
अंदर में आपका है एक्स प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। इसको हम कह सकते हैं √23/4 का क्या होल स्क्वायर। आपका तो वही आंसर देगा। अब तो ध्यान से देखिए, अगर पूरे को आप एक्स मानते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बिल्कुल ये बिल्कुल मैच कर रहा है आपका। हमला क्या लिखिएगा देखिए आप यहाँ पे, √2 को बाहर रखिए, लॉग एक्स, एक्स का काम कौन कर रहा है आपका, एक्स प्लस 3/4 प्लस √x² यानी कि यही सेम चीज x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायरिंग कीजिएगा तो इतना ही हो जाएगा। इसके बाद लिख दीजिए 23/4 का प्लस के रहेगा। तो आपका आंसर हो गया √2 लॉग, गुना कर सकते हैं 4x प्लस 3/4। और यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो टर्म जो लिखते हैं बार बार बता रहे हैं आपको, ये टर्म यहाँ से आपको आया और ये टर्म आपको यहाँ से आया। यानी फाइनली जब लास्ट ये रूट टर्म का टर्म लिखना होगा, सीधे क्या कीजिए, सीधे क्वेश्चन को डायरेक्ट ले दीजिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिक्कत क्या आपको हो गया, टू तो बाहर कर लिया आप, फिर 2 तो बाहर कर लिया, तो सॉल्व करना पड़ेगा आपको। इसका मतलब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको लिख दीजिए, काम खत्म। इसी को लिख दें, कितना है x² प्लस 3/2x प्लस 2। तो यहाँ पे था अंदर लिख देंगे, और क्या x² प्लस 3/2x प्लस कितना, इतना भी करके हम लोग छोड़ सकते हैं। हमला अरे हमला कौन सा लग गया भाई, सिट। ओहो, मेरा ये हमला काम कर रहा है ना, ये तो ऊपर लिखा हुआ। अरे राम, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया हमसे बाबू, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। थोड़ा तो लगेगा ही नहीं इसमें। ये रूट तो नीचे रहेगा तो फॉर्मूला पे ये लगता है ना, फॉर्मूला पे ये लग रहा है, ये यहाँ पर रूट ऊपर में दिया हुआ है। चलो कोई बात नहीं, तो फॉर्मूला हो जाता है आपका लिख लिए थे अपने, सब लगाइए फॉर्मूला, और क्या करना है। हाँ, तो इस पे थोड़ा कम है। तो फॉर्मूला पे ये काम कर रहे हैं, ये हो जाएगा आपको √2 बाहर छोड़िए, x/2, x का मतलब हो जाएगा x प्लस 3/4 बाय कितना 2 अंडर रूट, सेम वही उतर जाएगा पूरा, यानी x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस √3/4 का होल स्क्वायर प्लस a²/2। a² मतलब √3/4 का स्क्वायरिंग कितना हो जाएगा 23/60 a²/2 लॉग
एक्स, एक्स मीन्स एक्स प्लस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस तब होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि एक्स प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, इसका हो गया 23 बाई कितना 16, तब हो जाएगा प्लस के। ये आपका आंसर हो गया। तो सिंप्लीफाई करना चाहते हैं कर सकते हैं इसको आप लोग चाहें तो। ये आपका हो जाएगा 4x प्लस 3 बाई कितना 8 अंडर रूट एक्स प्लस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस 23/16 प्लस 23 बाई, अच्छा ही बात, ए स्क्वायर बाय 2 था ना, तो ए स्क्वायर तो आपका हो गया था यहाँ पे √3/4 का स्क्वायर बाई 2 तो किए नहीं हम लोग, तो 2 भी करना पड़ेगा। तो कितना आपका हो जाएगा 30, ये 1/2 कर दीजिए, अच्छा रहेगा। ये होगा 32 लॉग, यहाँ होगा 4x प्लस 3/4 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। अभी जाकर आपका ये क्वेश्चन पूरा हुआ। हाँ, इवेलुएट dx बाय 3x स्क्वायर, सॉरी 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। और इसको आई मान लीजिए। पहला काम क्या करें इसको हम लोग, पहला काम ये करेंगे, इसको हम लोग इसको कह सकते हैं कितना 3x का होल स्क्वायर, तो 9 कॉमन भी ले सकते हैं आप, मत लीजिए कॉमन। ये ए स्क्वायर हो गया, ये हो गया 2ab, ए के बदले कितना काम करेगा 3x, देखिए बिल्कुल बैच बैच कर गया आपको, यानी कि 6x आपका हो गया। तो 2ab कुछ बचा ही नहीं आपके पास में, तो b कितना 1 मान लीजिए, 1 मान से तब इसका मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे फॉर्मूला बन जाएगा मेरा। तो 1 स्क्वायर प्लस कीजिए तो -1 स्क्वायर कीजिए प्लस 5 दिया हुआ है। एक फॉर्मूला यहाँ फॉर्मूला आपको बन गया 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया -1 प्लस 5 कितना आपका होगा 4 हो गया। इसको हम लोग कह सकते हैं dx बाय 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस क्या 2 का स्क्वायर। अब यह तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, खाली ध्यान ये रखना है कोएफिशिएंट ऑफ x जो आपका जो है वो क्या देख रहे हैं, बिल्कुल डिवाइड करना पड़ेगा। फॉर्मूला इस पर बिल्कुल बेस्ट आपका है। क्वेश्चन क्या कहता है आपका, क्वेश्चन कहता है 1/a, का काम कौन कर रहा है 2 कर रहा है, tan इनवर्स x बाय x मतलब कितना 3x प्लस 1 बाय a का काम कौन कर रहा है 2 कर रहा है। बट यहाँ ध्यान क्या रखना है, कोएफिशिएंट ऑफ x चूंकि 3 है, बाय कितना कर देंगे 3 कर देंगे।
रिजल्ट कितना आपका ये हो गया 1/6 टेन इनवर्स 3x प्लस 1/2 प्लस क्या सेवन -6x माइनस एक्स स्क्वायर। अगर पहले बना चुके हम लोग फर्स्ट टाइप में सिर्फ वो रूट नीचे दिया गया था, हम सिर्फ सब फॉर्मूला से परिचय करा रहे हैं, सब फॉर्मूला कैसे यूज आपका हो रहा है। पहला काम तो हमने कहा कि एक्स स्क्वायर को एक साइड ले आइए, तो आसानी बनाने में हो जाएगा। रूट के अंदर माइनस कॉमन लेना, याद रखिएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x हो जाएगा -7। तो रूट से बाहर नेगेटिव कीजिएगा तब फिर इमेजिनरी पार्ट आपका हो जाएगा, बाहर करना नहीं आपको, याद रखिएगा। कोई अंक नहीं है तो एक्स स्क्वायर तो ए स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, तो 2a का काम कौन कर रहा है, एक्स कर रहा है। यहाँ था आपके पास 6, तो 2 तो अपने निकाल लिया, कितना बचेगा तब 3 बचेगा। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या हो जाएगा तब बी का स्क्वायर। बी काम 3 कर रहा है तो 3 का स्क्वायर प्लस कीजिए, 3 का स्क्वायर माइनस कीजिए, और -7 तो पहले से मौजूद है। तो यहाँ से यहाँ तक आपको हो गया कितना, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, कितना -9 -7 -16, तो कह सकते हैं -4 का स्क्वायर। इसको नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 इधर आपको आ जाएगा। ये हो जाएगा dx/4 का स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का स्क्वायर और अंदर एक बिल्कुल सेम क्वेश्चन फॉर्मूला बैठ गया आपका इस पर 5 नंबर पे। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो लिखिए फॉर्मूला क्या आपका होता है, फॉर्मूला आपका होता है x मतलब x प्लस 3 बाई x प्लस 3 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स सेम उतार देना, 4 का स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का स्क्वायर। अब बाई कितना करना आपको
2 करना है, 2 कर दिए, प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ये तो आपका 4 है, 4 स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, एक्स का मतलब हो जाएगा एक्स प्लस 3 बाई ए का मतलब कितना होगा 4 प्लस कितना होगा 3। तो ये आपका हो गया एक्स प्लस 3, और ये जो आप यहाँ टर्म देख रहे हैं 4 स्क्वायर में एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये टर्म कहाँ से आपका आया, इधर आया, ये फाइनली जो क्वेश्चन आपका था उसी को पूरा उतार दिया है, जो अंडर रूट 7 माइनस 6x माइनस, तो उसी वो टर्म आपको निकला है ना, बाय कितना आपका होगा 2, जो 16 बाई 2 कितना आपका होगा 8 हो जाएगा आपका, 8 साइन इनवर्स x प्लस 3 बाय 4, ये 4 से 8 का टाइम मत दीजिएगा, ये इनवर्स के साथ लगाया तो कीजिएगा, प्लस कितना कम से, इस प्रकार से जो क्वेश्चन आपको आ जाएगा, जो फॉर्मूला इस्तेमाल हो जाएगा लगा दीजिएगा, क्वेश्चन आपका बन जाएगा, सीधी सी बात है, जिस फॉर्म में क्वेश्चन गया उसी फॉर्म पर लगा देंगे फॉर्मूला। इसमें कुछ क्वेश्चन आपका ऐसा मिलेगा जो कि पहले आपको कुछ मान सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, और जब डीसी निकालिएगा उसके बाद तब आपको क्वेश्चन का फॉर्म अपने आप आपको दिखाई पड़ेगा। इसे क्वेश्चन लेते हैं उसका हम लोग भी, अगर ये क्वेश्चन लें हम, एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस 9x पावर 6, तो पता चल ही नहीं रहा आपको, तो क्या कीजिएगा, पहला जो मैंने काम का नीचे पे स्क्वायरिंग में पहले कन्वर्ट कीजिएगा, पहला काम जो करना वही करना है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 1 को 1 स्क्वायर कहिए, इसको क्या कहिएगा 3x क्यूब का होल स्क्वायर, हो गया नहीं, स्क्वायर में कन्वर्ट अपने आप पहले कर देना है, तब जो यहाँ दिखाई पड़ेगा आपको उसका जेड मान लीजिएगा, यहाँ पर लिखिए पुट 3x क्यूब इक्वल टू जेड, इसका जैसे डिफ्रेंशिएट कीजिएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये कितना आपका डीसी हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर डी जेड बाय डी एक्स। आपको चाहिए क्या, एक्स स्क्वायर और क्या डी एक्स, इसको आप रख लीजिए, आप गुना कर लीजिए, एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा डी जेड बाय। अब आ जाइए क्वेश्चन पे, ऊपर में एक्स स्क्वायर डी एक्स है तो डी जेड बाय 9 हो गया, 9 को आप बाहर कर लीजिए, तो आपका हो गया डी जेड, और ये 1 को आप 1 का स्क्वायर लिखे ही थे पहले से, और ये इसको आपने जेड माना हुआ है, तो आपका हो जाएगा जेड का स्क्वायर। ये फॉर्मूला कौन सा आपका हो गया, देखिए बिल्कुल क्वेश्चन मैच कर गया आपको, डी एक्स बाय, यहाँ रूट नहीं है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या लिखिएगा, देखिए लिखना आपको है 1 9 बार लिखिए, आपको लिखना है 1/2a, ए का कंपाउंड का आपको 1 कर रहा है, तो लॉग लिखिएगा a माइनस एक्स यानी कि 1 माइनस जेड बाय 1 प्लस जेड प्लस के, अब जेड का मान डाल दीजिए, ये तो आपका हो गया 1/18
लॉग जेड आप किसको माने हो देखिए तो 3x3, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 3x3/1। ऐसा भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो पहले इसको आराम से क्या कीजिए, इस बारे में कर लीजिएगा, आज तब इसको जेड मान आपका आंसर निकल जाएगा। तो फॉर्मूला गलती लिखा गया क्या? ओह सॉरी, हाँ बेटा, इसमें प्लस होता है ऊपर नीचे होता है, सब फॉर्मूला है दिखाई पड़ता है जैसा, तो गलती दिखने में हो जाता है। तो यहाँ आपका हो जाएगा 1, अब सही। अब एक आखिरी टाइप बचा आपको, इसमें आपका है हमला सेम काम कर, बट इसमें आखिरी टाइप बचा हुआ है, वो क्वेश्चन का अलग ढंग का क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है 12th अकेडमिक में, याद रखिएगा। अब देखने में थोड़ा बड़ा लगता है, बट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, सभी क्वेश्चन देखने में बहुत हार्ड सब बात नहीं है। उन्हें लगभग सब फॉर्मूला का लगभग हम इस्तेमाल कर ही लिए, एका दुक्का बचा तो अपने आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, जैसा क्वेश्चन वैसा बनाइएगा। अब यहाँ आपका सेकेंड टाइम, इसका फॉर्मेट कैसा रहेगा, यहाँ पे आपको लीनियर इक्वेशन रहेगा और यहाँ पे रूट में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। ऐसा भी हो सकता है, या फिर लीनियर ऐसा रहेगा, ऐसे क्वाड्रेटिक हो सकता है, या फिर बिना रूट के भी हो सकता है। या फिर दोनों ही आपको क्वाड्रेटिक हो सकता है। इसमें रूल क्या कहता है, इसमें कहता है रूल की, फिलहाल आप चलिए आपको इसको ये चीज पढ़ना आपको है नहीं। तो पहले इस तीनों का जानिए, ये तीनों जो सेम दिखाई पड़ रहा है आपको, ये थोड़ा अलग था, हटके हो गया, दोनों क्वाड्रेटिक रहेगा तो क्या बताएंगे तो बाद में। मतलब तीनों के बारे में क्वेश्चन देखिए। रूल क्या आपका होता है, रूल ये कहता है
इस तीन के लिए, इस तीन के बारे में अगर हम बात करते हैं, इस तीन का जब रूल होता है उसके बारे में पहले बात कर रहे हैं हम लोग। इसमें क्या होता है कि अब ये लीनियर आपका रहेगा पी एक्स प्लस, इसको मान लेना आपको ए इंटू डी बाई डी एक्स क्वाड्रेटिक। यहाँ पे रूट टूट आपको डालेंगे, क्वेश्चन में रूट रहेगा, आपको रूट तो डालेंगे आवश्यकता नहीं है। अब प्लस यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म भी लगा दिए, इसका रूल यही होगा। ठीक है, जब डीसी करेंगे तो डीसी करके हम लोग कंपेयर करके क्या करें हम लोग, तो ए बी का हम लोग मान निकालेंगे। ठीक है, एक काम रहेगा, इसका मेन रूल ये होगा। बट इसके लिए अगर ऐसा क्वेश्चन ये जब का स्पेशल टाइप का आपका जो है जो काम देगा वो कंपटीशन में, इसमें क्या करना है कि ऊपर वाले को ही आपको मानना है ए इंटू डी बाई डी एक्स, जितना नीचे लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, प्लस फिर बी इंटू यहाँ पे जो रहेगा आपको एक्स के साथ में उसको ले लीजिएगा बी इंटू क्यू प्लस एनी कॉन्स्टेंट क्या आपका हो जाएगा सी आपका हो जाएगा। सॉरी, इसको लेना पूरा लेना पड़ेगा, बी पूरा को नहीं मानिएगा, बी इंटू पूरा हो जाएगा क्यू एक्स प्लस आर, तब जाकर यहाँ पर क्या होगा सी है। अभी के क्वेश्चन देखते हैं सबका, तो जब क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आपका साफ नहीं होगा, जब क्वेश्चन नहीं लेंगे तब तो नोट पहले कर लीजिए। तीन का सेम रूल, थोड़ा इसका थोड़ा सा बदल दिए इसका रूल को। चलिए क्वेश्चन लेते हैं इसका, क्वेश्चन नहीं लेंगे आपको समझ में बात नहीं आएगी। इवेलुएट एक्स प्लस 1 अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। हम लोग पीछे जस्ट ये क्वेश्चन बना चुके हैं, रूट्स में सिर्फ रूट दिया रहता था, ऊपर कुछ नहीं रहता था, बना चुके हैं। उसका काम देखिए यहाँ पड़ेगा आपको। तो मैंने पहले ही कहा कि ऐसा क्वेश्चन जब रहेगा जहाँ लीनियर इक्वेशन आपको दिया रहेगा तो शुरू कैसे करेंगे बनाना इसको। तो इसको आई मान लीजिए पहले, और तब क्या करना है, पुट करना है किसको, जो लीनियर आपका है उसको पुट करना है आपको ए इंटू डी बाई डी एक्स, ये जो रूट के अंदर रूट रहे ना रहे, क्वाड्रेटिक का जो पार्ट है उसको आपको लिखना है, प्लस यहाँ पर एनी कांस्टेंट बी लगा देना है। तो सॉल्व कर लीजिए इसको हम लोग। इसका डीसी कितना आपका हो जाएगा 4x प्लस 1, इसका 0 हो जाएगा, प्लस हो गया 2b, तो गुना कर दीजिए, तो 4ax प्लस a प्लस b। अब ध्यान, अब यहाँ पर क्वेश्चन कितना आपको था x प्लस 1, इधर था x प्लस 1। अब इतना करने के बाद कंपेयर करना है, तो कोफिशिएंट ऑफ x को कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x से, कांस्टेंट को कंपेयर किससे, बिल्कुल कांस्टेंट से। यहाँ पे 4ax है,
फोर ए एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स तो कट ही जाएगा आपको, तो ए इक्वल टू कितना निकल जाए आपका 1/4 निकल जाएगा। और कांस्टेंट टर्म लीजिएगा आपको वो ए प्लस बी इक्वल टू 1 निकलेगा आपको। अब ए का मान तो निकाल ही चुके हैं, ए का मान डालिए बी निकल जाएगा आपको। ए का मान 1/4 प्लस बी इक्वल टू 1, तो बी इक्वल टू कितना होगा 1 माइनस 1/4 मतलब कितना होगा 3/4। ए और बी का मान निकल गया। अब इसी को फर्स्ट मान लीजिएगा, इसी को बाद जो टर्म कीजिएगा इसको फर्स्ट मान लीजिएगा। फ्रॉम फर्स्ट एक्स प्लस 1 इक्वल टू, पहले ए लिखिएगा, ए किसको आप मानेगा 1/4, 1/4 हो गया इंटू 4x प्लस 1 प्लस बी आप किसको माने हुए हैं 3/4, इसको ध्यान दें। अब आ जाइए अपने आप क्वेश्चन। नाउ आई इक्वल, आई में क्या लिखा हुआ आपका है x प्लस 1/√2x² प्लस x माइनस 3b। तो करना क्या आपको, x प्लस 1 का मान जो निकाले हैं वो यहाँ डाल दीजिए आप। ये आपका है 1/4 4x प्लस 1 प्लस 3/4 और टोटली डिवाइड कितना से हो जाएगा √2x² प्लस x माइनस 3 कितना। अब यहाँ पे कर इतना जब कर लीजिएगा तो सबको बिल्कुल क्या करना, अलग अलग सेपरेटली आपको डिवाइड कर लेना है। जब इसको डिवाइड इसी कीजिए तो 1/4 को बाहर कर लीजिए, यहाँ बच जाएगा आपको 4x प्लस 1 √2x² प्लस x माइनस 3dx। यहाँ भी 3/4 को बाहर कर लीजिए, ये बच जाएगा आपको 1/√2x² प्लस x माइनस। और इतना ऐसा क्वेश्चन जितना भी आप बनाइएगा सारे हर क्वेश्चन में देखिएगा, जब यहाँ क्वेश्चन पहुंचेगा तो ये जो रूट के अंदर का टर्म है उसका जस्ट डीसी आपको ऊपर दिखाई पड़ेगा। देखिए इसका डीसी कितना होगा 4x प्लस 1 देखिए दिखाई पड़ेगा। फिर क्या करेंगे ऐसे में क्वेश्चन मिलेगा आपको, तो पहले इतना लिखिए पहले आप लोग, फिर बताते हैं क्या करेंगे इसमें। तो जब यहाँ क्वेश्चन पहुंचेगा तब आपके पास क्या बताया मैंने, हमेशा क्या हो जाएगा आपको नीचे टर्म का आपको डीसी दिखाई पड़ेगा। लेकिन कई क्वेश्चन ऐसा होगा जहाँ पे रूट नहीं रहेगा, बताया फॉर्मेट आपको ऊपर, ये तो क्वेश्चन रूट ला बनाया है, बिना रूट क्वेश्चन एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं, उस केस में यहाँ पे रूट नहीं आएगा तो फिर क्या आपको अगर क्या कीजिएगा, तो याद रखिए रखना पड़ेगा आपको इस चीज को। अगर आपको
नीचे ऊपर नीचे कोई फंक्शन आपको दिखाई पड़े, ऊपर उसका आपको डीसी दिखाई पड़े। जैसे मैं यहाँ पर साइन एक्स उसका डीसी कॉस एक्स दिखाई पड़ेगा। अगर रूट नहीं है नीचे तब इसका क्या लिखिएगा, डायरेक्ट लिखिएगा लॉग एफ एक्स प्लस के, पहला। दूसरा, अगर यही सेम चीज ऊपर डीसी दिखाई तो पड़े बट नीचे का जो टर्म है उसके अंदर रूट लगा होगा, तब फिर यहाँ पे क्या कर देंगे, 2√f(x) क्या काम करेंगे। यहाँ पर भी क्या हो रहा है आपको, क्योंकि इसका डीसी आपको ये हो रहा है लेकिन रूट लगा हुआ है, तो क्या लगा देंगे हम लोग इसका, तो i इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/4 और ये आपका हो गया, इसको क्या लिख दीजिएगा फॉर्मूला के हिसाब से, जो रूट लगा हुआ है तो ये काम करेगा आपको, ये काम करेगा 2√f(x), यानी कि इसको अंदर जो लिखा है उसी को लिख देना है ना, f(x) यहाँ 2f(x) हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 2x² प्लस x माइनस 3 और प्लस इसको I1 मान लीजिएगा, इक्वेशन सेकंड मान लीजिएगा। यानी चूंकि इसका हमको अलग सब करना पड़ेगा, जो काम पहले कर चुके हम लोग वही काम अब करेंगे। इसको कैसे कन्वर्ट करना बता चुके हैं आपको। अब यहाँ पे लिखिए 9, ये कटा दीजिए, इसको 2 टाइम्स कर जाएगा। 9 I2 इक्वल टू I1 को किसको आप I1 माने हुए हैं, I1 माने हुए हैं, इसको 3/4 पर रहने दीजिए, प्लस 3/4 I, और यहाँ पर लिख दीजिए वेयर I1 इक्वल टू √1/√2x² प्लस x माइनस 3x। अब चलिए हम लोग अब I1 को लेकर चलते हैं। I1 आपका है 1/√2x² प्लस x माइनस 3। अब जो काम पहले किए हैं इसके फर्स्ट टाइप वही काम करेंगे। यहाँ पर किसी प्रकार से हमको x² प्लस a² या x माइनस a² लाना है, तो चलिए करते हैं इसका काम लोग। मैंने पहले क्या कहा था, x² बिल्कुल फ्री कर लीजिएगा, 2, तो 2 यहाँ कॉमन ले लीजिए, बाद में गुना नहीं कॉमन लीजिएगा तभी काम है, लेकिन 2 ले लीजिए तो अच्छा रहेगा। छोड़िए कॉमन मत लीजिए, इसको ऐसे लीजिए √2x का होल स्क्वायर। अब तो ठीक है, 2x² हो गया प्लस 2ab, 2 तो है नहीं 2 डाल दिए, एक इसको आप माने हुए हैं √2x को, इसका भी यहाँ पर लिख दीजिए √2x। लेकिन आपके क्वेश्चन के मुताबिक आपके पास सिर्फ x था और आपने लिखा क्या 2√2x, तो आपने 2√2 एक्स्ट्रा कर लिया ना, इसका मतलब ये हो गया आपको क्या करना पड़ेगा 1/2 को डिवाइड करना पड़ेगा, यानी ये काम कर, सॉरी x आपका है 1/2√2 सबको डिवाइड करना पड़ेगा। ये दोनों अगर कट जाएगा तो क्वेश्चन आपका वही का वही पहुंच जाएगा फाइनली आपका। तो ये आपका हो गया a और ये पूरा कितना आपका हो गया b। जब 2ab हो गया तो रूल फिर आगे क्या कीजिएगा, प्लस b² करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला बन रहा है आपका a² प्लस 2ab। फॉर्मूला क्या होगा b का स्क्वायर कैसे कीजिएगा इसका, तो b माने आप 1/2√2, इसका स्क्वायरिंग आप प्लस अपने मन से कीजिए, उतना ही अपने मन से क्या कीजिएगा माइनस कीजिएगा, और यहाँ जो बचा आपके पास है तो लिखना पड़ेगा आपको -3। आराम से लिखिए उसको अस्थिर से। तो हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक कह सकते हैं a प्लस b का क्या हो गया, मेरा होल स्क्वायर हो गया। तो I1 को बना रहे हैं हम लोग, I1 ये हो गया आपको dx बाय रूट के अंदर में हो गया आपको
यानी कि √2x प्लस 1/2 √2 का होल स्क्वायर हो गया। इधर कितना आपका हो जाएगा, ये कितना होगा 1/2 का स्क्वायर 4 यानी 1/8 -1/8 -3 कितना हो जाएगा -1/8 और -3 भी कर लीजिए। तो आपको फाइनली हो जाएगा ये क्वेश्चन √2x प्लस 1/2 √2 का स्क्वायर, ये कितना आपका हो जाएगा -25 यानी कि -5/2 √2 का स्क्वायर। ठीक है, आपका ये हो जाएगा ना -24 -1 -25/8 तो 25 को 5 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना आपका 8 आपका हो जाएगा। अब ये देखिए ध्यान से, पूरी को अगर आप x मान लें, इसको अगर आप a मान लें तो कैसा क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा आपको, ये दिखाई पड़ेगा आपको dx/√x² - a²। इसका फॉर्मूला क्या लिखा है ध्यान से देखिए पलट के आप लोग, इसका लिखा है हम लोग log x प्लस √x² - बस लगा दीजिए, काम खत्म है। यहाँ पर हो जाएगा, अभी खत्म था अभी नहीं, तो अभी आधा काम कर रहे हैं अभी बोल रहे हैं। ये फॉर्मूला पे जब बैठ गया तो लगाइए आराम से log x, ये हो जाएगा आपका log x। x किसको मान के चाहिए, पूरा आपका x याद रखिए, यानी कि √2x प्लस 1/2 ये पूरा आपका x है, प्लस √x² पूरा का स्क्वायर √2x प्लस 1/2 √2 का स्क्वायर माइनस a² यानी कि 5/2 √2 का स्क्वायर। हाँ, सिंप्लीफाई कर लीजिए। अच्छा एक बार और, इसका जब कर रहे हैं तो कोएफिशिएंट x कितना दिखाई पड़ा आपको, √2 दिखाई पड़ा, इसका मतलब क्या होगा, उसमें डिवाइड करना पड़ेगा हमको, ये करना पड़ेगा 1 कितना हमको √2 करना पड़ेगा। ये मेरा हो गया 1/√2 log, इसको सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं, कितना गुना होगा आपको ये देखिए, हो जाएगा 4x प्लस 1/2 √2। और ये जो टर्म आपका है, ये टर्म कहाँ से आपका आया है, इससे आया है, और ये इससे आया, यानी कि फाइनली ये कहाँ तक पहुँच जाएगा, जो क्वेश्चन था आपका वहीं पे पहुँच जाएगा। कितना लिख दीजिएगा 2x² प्लस x माइनस कितना, ये आपका हो गया। तो आपका I1 निकल गया। अब I1 का मान क्या कीजिएगा, डालेंगे किस में दोगे, क्वेश्चन सेकंड में, क्वेश्चन में आंसर निकल जाएगा फाइनल मेरा। नाउ फ्रॉम सेकेंड I इक्वल टू, ये आपका 1/2 √2x² प्लस x माइनस 3 प्लस 3/4। अब I1 का मान डालिए, I1 का मान कितना आपका है 1/√2 log 4x प्लस 1/2 √2 प्लस √2x² प्लस x माइनस 3 प्लस, हो गया आपका आंसर।
लॉग के बाद मोड लगता है, मोड लगा मोड लगता है। यहाँ भी लगा दीजिए मोड। और एक इसका जो लास्ट टाइप था, थोड़ा सा वहाँ उसका जो फॉर्मूला हम लिखा रहे, थोड़ा सा वहाँ पे मिसिंग लिखाने हमको हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो थोड़ा सा करेक्शन करते हैं, फिर लगातार लिखने के चक्कर में फॉर्मूला जैसा लिखा है। आज मैंने आपको लिखा है तो ये फॉर्मेट करेक्ट कर लीजिएगा। पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। वहाँ पर क्या कीजिएगा ना, वहाँ पर हम ये तो लिखे थे पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, तब मैंने यहाँ पर ए इंटू डी बाई डी एक्स लिखा, वो डी बाई डी एक्स इसमें नहीं होगा, मैं सीधे होगा ए इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी इंटू हो जाएगा क्यू एक्स प्लस आर, ऐसे होगा। वहाँ पर डी बाई डी एक्स लिखा गया हमसे गलती से, तो करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। इसे क्वेश्चन लेते हैं इसका हम लोग, है लास्ट इसका क्वेश्चन आपका चैप्टर का, इस टॉपिक का जो पढ़ा रहे हैं आपको। 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स, है ना। सेम टाइप क्वेश्चन दिया, दोनों पार्ट दे दिया और बिल्कुल। आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, मान लेना आपको 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस बी इंटू 2x प्लस 1 प्लस अच्छा, इसको कंपेयर कर लीजिए। ये आपका हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ए एक्स और यहाँ पर 2x है, एक असल कॉमन है तो क्या हो जाएगा ए प्लस 2b हो जाएगा। तो यहाँ पर ए इंटू 1 ए, यहाँ बी इंटू 1, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस कितना, पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। कंपेयर कर लीजिए तो ए इक्वल टू दिखेगा 3, ए प्लस 2b इक्वल टू दिखेगा 2 और ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू दिखेगा 1। तो आप तो ए का मान निकाल चुके हैं, बी का मान निकाल लीजिए इसमें ज़्यादा लगता हो जाएगा 3 प्लस 2b इक्वल टू 2, तो 2b इक्वल टू कितना होगा -1, तो b इक्वल टू कितना होगा -1/2। अब क्या करना है, ए और बी का मान डालिए आप यहाँ पे, सी निकल जाएगा। ए का मान आपका है 3, बी का मान -1/2 प्लस सी इक्वल टू 1, तो ये हो गया 5/2 प्लस सी इक्वल टू 1, तो सी इक्वल टू 1 - 5/2।
तो भी कितना आपका सॉल्व हो जाएगा, 2 माइनस 5 कितना हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। ABC का मान निकल गया आपका पूरा। अब सब मान आप यहाँ डाल दीजिए इसमें, ये अपने माना है फर्स्ट, डालिए मान को आप यहाँ पे। फ्रॉम फर्स्ट 3x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू ए का मान कितना आपको आया है 3 3 × x² प्लस x प्लस 1। बी का मान आपने निकाला है -1/2, ये हो जाएगा आपको -1/2 इंटू 2x प्लस 1। और सी का मान निकालें -3/2, -3/2। अब जो क्वेश्चन था उस पर चलते हैं हम लोग। नाउ आई इक्वल, क्वेश्चन था 3x² प्लस 2x प्लस 1, इसका मान ये डालिए सारा का सारा, 3 × x² प्लस x प्लस 1 -1/2 2x प्लस 1 -3/2 डिवाइडेड बाय x² प्लस x प्लस 1। अब सबको अलग डिवाइड कर दीजिए। पहले हम 3 को बाहर कीजिए तो पूरा एक बार में पूरा कट जाएगा, इतना dx हो जाएगा। इसमें हाफ को बाहर कीजिए तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1/x² प्लस x प्लस 1 dx लगा दीजिए। और इधर -3/2 हो जाएगा तो ये होगा dx/x² प्लस x। अब ध्यान से देखिए आप, इसका DC निकल गया एक बार आपको, इसका देखिए DC बिल्कुल निकला ऊपर। क्या बताया था, अगर यहाँ पे रूट नहीं दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे, लॉग इतना लिख देंगे तो 2 अकाउंट ऐसे बन जाएगा मेरा। बचा तीसरा, इसका स्टेप लिख ही दीजिए आपका, तो dx का पैरेंट x हो गया। इसका चूंकि DC ये होता है सीधे लॉग लगा देंगे, एकदम सोचना नहीं। अगर हाँ, अगर नीचे का DC ऊपर मिलता, अगर यहाँ पे रूट अगर लगा रहता तो 2 इंटू इतना लिखते, ठीक है। रूट नहीं है तो लॉग लिखेंगे, log x² प्लस x प्लस 1 बच गया आपके पास। इसको मान लीजिए आप I1 3/2 लिखा हुआ है, -3/2 आ गया। और यहाँ पर लिख दीजिए वेर I1 इक्वल टू dx/x² प्लस x प्लस कितना 1। और इसको हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड मान पे छोड़ दें। अब आपको I1 को निकालना है, बस वही काम जो पहले कर चुके हम लोग, dx/x² प्लस x प्लस 1। इसमें हम लोग क्या करते हैं, उससे ज़्यादा करते नहीं हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं x² प्लस a² x माइनस a²। फिलहाल तो ये आपका a का स्क्वायर काम कर रहा है, प्लस 2ab 2 नहीं है, अपने मन से 2 डाल दिया मैंने। a का काम x कर रहा था, x तो दिया हुआ है ही। तो जब 2 आपने डिवाइड किया, बैलेंस कैसे कीजिएगा, मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड कैसे, बैलेंस कैसे कीजिएगा, मल्टीप्लाई उल्टा क्या होगा 1/2 डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल 2 से 2 कट जाएगा तो x का x बच जाएगा। बट क्वेश्चन मेरा हो गया a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यानी कि 1/2 का हो गया स्क्वायर। जितना मैंने प्लस किया उतना माइनस कर दिया मैंने, प्लस 1 तो था आपके पास भी। तो क्वेश्चन आपका यहाँ से लेके यहाँ तक फॉर्मूला बन गया आपको x प्लस 1/2 का आपका होल स्क्वायर। जब सॉल्व कर दीजिए, रफ में सॉल्व कर लीजिए, 1 तो प्लस में है, ये आपका हो जाएगा 1/4, कितना 4 माइनस 1 हो जाएगा 3/4। इसको आप क्या लिख सकते हैं, प्लस 3/4 हो गया ना, इसको आप कह सकते हैं
√3/2 का होल। फॉर्मूला क्या हो देखिए आपको 1/x² प्लस क्या a स्क्वायर, क्या लिखा है आपको 1/a यानी कि 1/√3/2 tan इनवर्स x/a x प्लस 1/2/a, a का मतलब कितना √3/। अगर सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये यहाँ पे 2 ऊपर चला जाएगा 2/√3 tan इनवर्स, इसका एलसीएम ले लीजिए आप, ये हो जाएगा 2x - 1, तो 2 से 2 कट जाएगा आपको, तो 2x प्लस 1 बाय कितना आपका हो जाएगा। बस कुछ नहीं कि इस मान को उठाइए वहाँ से डाल दीजिए, आपका आंसर हो गया पूरा। तो फ्रॉम सेकेंड आई इक्वल टू आई इक्वल टू आपका आया 3x, आपका आई बराबर है, तो ये आपका हो गया 3x माइनस 1/2 लॉग, ये तो निकाल ही चुके हम लोग पहले ही, x² प्लस x प्लस 1, यहाँ पर था -3/2 I1, इतना लंबा I1 का मान डालिए, ज़्यादा लंबा तो नहीं है, 2/√3 tan इनवर्स 2x प्लस 1/2, तो 2 से 2 काट सकते हैं, प्लस अब लगा दीजिए फाइनल के, अब जाकर आपका आंसर कितना हो गया, ये हो गया 3x माइनस 1/2 लॉग x² प्लस x प्लस 1, आज भी कट जाएगा √3 से, √3 कितने बार में √3 बार में, तो हो जाएगा -√3 tan इनवर्स 2x प्लस 1/√3, अब जाके पूरा आपका आंसर हो गया। तो ये था आपका इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल और क्या इरेशनल फंक्शन का, मैंने बता दिया आपको, इसको नोट पूरा कर ले, अच्छे से कर लीजिए आप लोग, और आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।